बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची। एक बार फिर जो है शहजाद भाई के पास खड़ा हुआ हूं और शहजाद भाई का जो ये है ना सेटअप जो बछड़ियों का, ये बहुत ही खूबसूरत है। मुझे इतना अच्छा जो सेटअप है वो कहीं पे नहीं लगा। उसकी ख़ास वजह ये है कि इन्होंने बड़ी ये मोटी ताज़ी जो है बछड़ियाँ रखी हुई हैं। आज हमने इनसे ये राज जानना है कि ये इतनी मोटी माशाल्लाह इन्होंने कैसे की हैं और ये कौन कौन सी नस्ल की हैं। शहजाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक बार फिर हमें टाइम दिया है। हमें ये बताएं कि कौन सी नस्ल की आपने बछड़ियाँ जो है पाल रखी हैं। जी भाई, ये हमारे पास चोलस्तानी में क्रास हैं और साहिवाल में अबलक में क्रास हैं। ये 3-4 नस्लें मिक्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरी के हमारे पास जानवर हैं। तो ये हमने रखी इसलिए हैं कि हम इनको एक्सामिनेशन करवाते हैं। जो मेरा मतलब बाहर से इंपोर्ट होते हैं सीमन, सूती हैं, बच्चा देती हैं सूर पे, तो सारा दूध जो है वो बच्चों ने पीना है। तो ये इसलिए हमने रखी हुई हैं। तो बच्चे जो हैं वो पता ही है फिर। अच्छा, आप इनको सेल नहीं करते देंगे बच्चे का? जी, उसके बाद वो बच्चा वही पालेंगे? बच्चा ही पालेंगे और फिर ये सर्कल चलता ही रहेगा? सर्कल चलता ही रहेगा। अच्छा, वो आपका ये कितने अरसे से ये काम आप कर रहे हैं? ये हमारा 1 साल से काम चल रहा है जी। हमने ये लेके आए थे हम इधर से ना, दीपालपुर से हमने फार्म खरीदा था। जी। तो ये बहुत वीक थी। ठीक है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुनव्वर इकबाल साहब, उनसे हमने रब्ता किया, उनसे हमने मशवरा लिया। उन्होंने हमें बताया कि आप इनको जो है हमारे पास निज़ामी वंडा है वो डालें। तो वो हमने इनको मेरा मतलब 3 माह डाला। अच्छी इनकी केयर की। तो ये मेरा मतलब रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई जानवर भी इनमें ऐसा नहीं है जो वीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन फिर होती रहती है इसकी? वैक्सीनेशन मुंह खोर की, गलगोटू की, वो डॉक्टर साहब करते रहते हैं खुद ही। जी। कितनी बछड़ियाँ हैं अभी आपके पास? बछड़ियाँ हमारे पास हैं 30। अच्छा जी। ये जब खरीदी हैं वहाँ से तो कितनी कास्ट इनकी पड़ी होगी आपको? ये तकरीबन हमें 70-72 हज़ार रुपए में एक फी पट्टे के हिसाब से पड़ गई। अच्छा, कौन कौन सी फीड इनको और इसके अलावा डालते हैं? सैलेज और तूरी। सैलेज और तूरी जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालते? 2-2 किलो निज़ामी वंडा। अच्छा हाँ जी। कितनी एक लेबर चाहिए ये इतनी बछड़ियाँ? लेबर हम 2 भाई हैं और एक हमारे साथ जो है हमारा मुलाजम है। अच्छा जी। अभी जो है वो ये किस सूरत में, अभी तो ये बेच भी नहीं सकते आप जो कह रहे हैं कि जी हमने इनको जो है ना नया दूध ये बनेगी तो फिर वो बछड़े ही तैयार होंगे, तो उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं? किस तरह से उसमें प्रॉफिट मार्जिन ये है कि ये जब सूती हैं, इनका बच्चा जो आता है ना, वो बच्चा पैदा होता ही उसकी बच्चे की प्राइस जो है हमारे पाकिस्तान में 2.5 लाख से लेकर 17.5 लाख तक बच्चा सेल हो चुका है। अच्छा, इनका रामन नस्ल का इनको सीमन जो है ना वो एग्जाम करवाया हुआ है। अच्छा, कंसीव। तो वो बच्चा जो है आप छोटा बच्चा सेल करेंगे? छोटा बच्चा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा भी करेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, इतना फिर बियर कर जाएंगे इसको जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि आप बता रहे हैं कि ये जो है ना हमने इनको रखना है और फिर जब सेल करना है तो इसको फिर फाइनली आप क्या करना चाहते हैं? फाइनली हम भाई इसको आगे लेके जाएंगे मजीद और इसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह इसके जो है मेरा मतलब नार वो हम सेल करते रहेंगे और मादियाँ बाहर से खरीद के और डालेंगे। ठीक है, इनको हम एक बड़े लेवल तक लेके जाएंगे। तो इनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा मार्जिन है। ठीक है, तो हमारे इधर रवायती जिस तरह होता है कि बच्चे को दूध ही नहीं पिलाते, ठीक है, उस तरह का नहीं है हमारा काम। हम बच्चे को पूरा जो है पूरा उसका माँ का वो पूरा दूध पिएगा। अच्छा, दूध आप नहीं निकालेंगे? नहीं, हम नहीं निकालेंगे, हमने भी नहीं निकालना। वो पूरा दूध पिएगा। तो फिर जब आपको पता है कि वो पूरा दूध पिएगा तो उसकी जो मेरा मतलब ग्रोथ है वो किस तरह होगी, उसकी ऐसे हेल्थी होगा। ठीक है ना। ये सेटअप कहीं आपने पहले देखा है? ये हमने मेरा मतलब पाकिस्तान के इस वक्त टॉपर ओनर जो हैं राना अमीर मोहम्मद अनमोल मुश्तरका प्रोजेक्ट है उनका, रहीम यार खान में। जी। वो भी मैं यूट्यूब से देखता रहता था और वैसे भी हमारे ज़हन में था कि जिस तरह हमारे रवायती बाप दादा से शुरू से रवायत चलती आ रही है कि 1-2 गाय रखी, उनका दूध निकाला, ना वो बच्चा की मेरा मतलब हम पाल सके और ना वो इस तरह हो सका कि वो बच्चा ही हमें कुछ प्रॉफिट दे। बुल भी रखा हुआ है या सारी जो है वो आप सीमन से ही करवाते हैं? नहीं, सीमन ही, वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, वो अच्छी मेरा मतलब कैटेगरी के बुल होते हैं जिनसे ये जोन से सीमन हम लेते हैं। इतनी एक इन्वेस्टमेंट आ गई होगी इस काम पे? इन्वेस्टमेंट खर्चा डाल के सब जो है लाख रुपए पुट्ठे के हिसाब से डाल लें, तकरीबन 30-32 लाख का ये है हमारा ये पोर्शन एक के ऊपर। अगर जो नए दोस्त ये काम करना चाहते हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे? ये
नए दोस्त जो काम करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये है कि ये जो है ना लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम है, इसमें लॉन्ग टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर अगर वो कर लेते हैं लॉन्ग टाइम, तो फिर आप ही हिसाब लगा लें कि आजकल के दौर में एक नॉर्मल जो मामूली जो कुर्बानी वाला बछड़ा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए से कम तो आपको पता ही, जिसे हम बछड़ा बोलते हैं, जो मेरा मतलब 6-7 मान का और खूबसूरत हो, वो तो सेल ही नहीं होता, वो तो मिलता ही नहीं है। तो 2 लाख रुपए की इस दौर में चीज़ ही कोई नहीं आती। तो जब ये मेरा मतलब सारी गाय इन्होंने पीनी है, दूध पीना है, तो फिर ये इनके बच्चे जो हैं वो आप हिसाब लगा लें कि किस हद तक जाने। फीमेल जो है उसका रेट ज़्यादा होता है, ये मेल का ज़्यादा होता है? मेल का ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल जो है वो हर कोई नहीं खरीद सकता, हर कोई नहीं रख सकता, ठीक है। वो उसी ने लेनी है, उसी ने रखनी है जिसने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका ये प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया है या करना है, ठीक है। ये मेल का इसमें अच्छा, मेल जो है वो मेरा मतलब बड़े फार्मर हैं जो जिस तरह मेरा मतलब कराची में या आगे पीछे बड़े शहरों में है, ठीक है, वो मेल लेते हैं, उसको तकरीबन वो 2 साल उसकी खिदमत करते हैं, फिर वो उसको फ़रोख्त करते हैं, मार्केट में लाते हैं, तो फिर वो 8 से 10 लाख, 10 से 12 लाख तक वो सेल होते हैं कुर्बानी। इनकी केयर क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं इसके? रिक्वायर्ड भाई आपने इनको माहौल प्रोवाइड करना होता है, जिस तरह का भी मेरा मतलब कोई भी जानवर है, जिस तरह हम इंसान में जान है इसी तरह इसमें जान है, इसको अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, इसको पानी के पीने के लिए मुहैया करें हर वक्त, रात दिन, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो होती है वो हम 2 दफ़ा वैक्सीनेशन मुंह खुर की करवाते हैं। गर्मी नहीं करती है? नहीं, सबसे हमारे पास वेदर बहुत गर्म होता है ये सबसे ज़्यादा इसमें यही है मेरा मतलब कि जो माहौल है ना उसमें मेरा मतलब ये आसानी से ना कर जाती हैं। आप दोस्तों को मैं ये रिकमेंड करूँगा, एक नया आइडिया है भाई शहजाद जो लेके आए हैं, तो जो दोस्त आपसे रब्ता करना चाहें वो कर सकें। आप अपना फ़ोन नंबर भी दे दें और अपनी लोकेशन भी बता दें। जी, लोकेशन भाई मेरी सरगोदा है, तो चौकी बागट हमारे इधर नज़दीक पड़ता है, जी। उसके पास हमारा गांव है 30 चाका, ये हमारी लोकेशन है जी। तो टेलीफोन नंबर है मेरा 0311 17 46 325। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई कि आपने अपना टाइम दिया हमें जी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्तों को वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।